नाज़रीन, कासिमी न्यूज पे आप लोग का इस्तकबाल है। पहले ये वाली वीडियो देखिए, आप फिर बात करते हैं। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे। अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे, इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे, और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। ये 4 बुज़दिल थे, ये 4 ज़मीर फरोश थे, तो खरीदने वाला भी ज़मीर फरोश है। तो नाज़रीन, ये थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के अध्यक्ष। अभी ये दौरा कर रहे हैं विधानसभा, अभी इलेक्शन होने वाला है, और किशनगंज के बहादुरगंज में इनका प्रोग्राम था, और जगह जगह ये आते हैं। इनके 4 कैंडिडेट जो जीते हुए थे वो सब RJD में शामिल हो गए थे। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, अगर न्यूज़ देखते होंगे तो बैरिस्टर साहब ने वहां से कई लोगों को खड़ा किए थे, लेकिन 4 कैंडिडेट RJD में शामिल हो गए। इसको लेकर बहुत गुस्से में थे बैरिस्टर साहब, और कहा 4 ज़मीर फरोश ने ज़मीर को बेच दिया पैसे के चक्कर में। 4 ज़मीर फरोश ने लालच में आ गए, 4 बुज़दिल ने ज़मीर को बेच दिया, लेकिन आप 24 यहां से आएंगे। 4 जो गए थे, अब 24। और तेजस्वी को भी निशाना बनाते हुए कहा कि जिसमें गए हैं उनकी भी गलती है, और कहा कि RJD ने हमारे 4 विधायक को तोड़े हैं, जो हम लोग एक साथ खड़े थे, उनको लालच देकर वो उनमें दाखिल हो गए। तो आपने RJD को भी नहीं छोड़ा, और बहुत सारी बातें उनके बारे में कही कि इंशाअल्लाह ये लोग 4 को अपने तरफ किए हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि 24 यहाँ से जीतेंगे, 24 आएंगे। तो नाज़रीन, बैरिस्टर साहब का इस तरह बयान देना और इस तरह बात करना इलेक्शन को लेकर, क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और बता रहे थे कि बैरिस्टर साहब के बारे में अभी तक लोग बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। इनके बारे में अगर आप तक सही खबर है और सही जानकारी है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। क्या ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष बीजेपी की बी टीम है? बहुत सारे लोग मुसलमान कहते हैं, इनको हिंदू भाई भी कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, लोगों का कहना है कि जहां पे ओवैसी आता है वहां पे बीजेपी को फायदा होता है। इस बात को तो हम भी मानते हैं कि फायदा होता है, इसलिए कि जहां वो आते हैं वहां ज्यादा कट्टरपंथी होती है और सामने वाला जीत जाता है। लेकिन बैरिस्टर साहब तन्हा इंसान, तन्हा आदमी इस तरह लड़ते हैं और आते हैं मैदान में और अपनी पार्टी को खड़ा करते हैं। इनको तो मुबारकबाद देना चाहिए। भले इनकी सीट ना आए, कम ही आए, लेकिन ये बिहार किशनगंज की सरजमीन पे आके दहाड़ रहे हैं और कह रहे इस बार 1 नहीं, 4 नहीं, 24 को लाएंगे और इंशाअल्लाह जीतेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह की बात करना बैरिस्टर साहब का किशनगंज बहादुरगंज की सरजमीन पे क्या गलत या सही? और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का कहना है कि ओवैसी अगर आते हैं तो RJD ही जीतेंगे, और इस बार फिर एक मरतबा RJD का वक्त है और वो जीतेंगे, उन्होंने काम किया है। तो इसको लेकर कमेंट करें और बताएं बैरिस्टर साहब के इस तरह बात करना, बोलना गलत या सही।